कभी कभी हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या शरीर में सोते समय स्वयं को पुनः ऊर्जा देने की क्षमता होती है। और आज तुम जानोगे कि गहरी विश्राम की अवस्था वास्तव में एक सच्चा कल्याण का स्रोत बन सकती है। सरल और पारंपरिक अभ्यासों के माध्यम से हम उस आंतरिक ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर सकते हैं जो हर बार आंखें बंद करने पर प्राकृतिक रिकुपरेशन को बढ़ावा देती है। आधुनिक जीवन में हमने व्यस्त रहना तो सीख लिया है, लेकिन रुकना, सांस लेना और तनाव छोड़ना बहुत कम सिखाया गया है। रोशनी, स्क्रीन और चिंताओं से भरे वातावरण में जांची जी लगातार हमें घेरते हैं। बहुत से लोग बेचैन रातों से जूझ रहे होते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। अनिद्रा केवल शारीरिक चुनौती नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिनचर्या का प्रतिबिंब है जिसने शांति से संपर्क खो दिया है। जब मन जागृत रहता है जबकि शरीर आराम की स्थिति में होता है, तो विश्राम एक मौन संघर्ष में बदल जाता है। वास्तव में बहुत बड़ी संख्या में लोग नींद की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, आराम की कमी के कारण नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की कमी के कारण। लेकिन तुम इसमें अकेले नहीं हो। लाखों लोग इसी तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं और एक पुनर्स्थापित करने वाली नींद को फिर से पाना चाहते हैं। प्राचीन काल से ही विश्राम के महत्व को समझा गया था। कहा जाता है कि बुद्ध ने सिखाया था कि जैसे एक फूल रात में अपनी सारथा को सुरक्षित रखने के लिए बंद हो जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी संतुलन में लौटने के लिए नींद के हवाले हो जाना चाहिए। उनके अनुसार अच्छी नींद वर्तमान क्षण से जुड़ने का एक कार्य था। वे यहां तक सलाह देते थे कि दाएं करवट लेटना चाहिए, शरीर को सहज रखना चाहिए और एक हाथ को गाल के पास हल्के से टिकाना चाहिए। एक ऐसी मुद्रा जिसे आज विज्ञान भी मानता है कि यह श्वास, पाचन और हृदय को आराम देने में सहायक है। इसके अलावा एक युवा भिक्षु की कहानी भी बताई जाती है जो अपनी अनुशासन और दयालु हृदय के बावजूद हर रात बेचैन विचारों से संघर्ष करता था। उसे थका हुआ देखकर उसके गुरु ने कहा कि उसका वास्तविक समस्या नींद की कमी नहीं, बल्कि वह बातें थीं जिन्हें उसका मन छोड़ना नहीं जानता था। गुरु ने उसे समझाया कि उसकी कठिनाई नींद की कमी नहीं थी, बल्कि यह चाह कि वह उन चीजों पर भी नियंत्रण रखे जो आंखें बंद होने के बाद होती हैं। उन्होंने उसे सिखाया कि हर रात ऐसे लेटें जैसे पूरा दिन विदा कर रहे हों, यह विश्वास रखते हुए कि जीवन उसके जागे बिना भी चलता रहेगा, और हर सांस छोड़ते समय हल्का सा समर्पण महसूस करें। उसी रात भिक्षु गहरी नींद सो पाया, जोर लगाकर नहीं, बल्कि उस तनाव को छोड़कर जो उसे जागृत रखता था। सोना मतलब डिस्कनेक्ट होना नहीं है, बल्कि शरीर को उसकी प्राकृतिक बुद्धि को सक्रिय करने के लिए स्थान देना है। गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क संचित अवशेषों को साफ करता है, हृदय अपना प्रयास कम करता है, मांसपेशियां तनाव छोड़ती हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। सपनों के दौरान शरीर ऊतकों की मरम्मत करता है, कोशिकाएं पुनर्जीवित करता है, आवश्यक पदार्थ बनाता है और भावनात्मक भार को भी संसाधित करता है। इसलिए अच्छी नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि आंतरिक देखभाल का एक सच्चा रूप है। विशेषज्ञ जैसे डॉ. मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि गहरी नींद तनाव को कम करने, मेटाबॉलिज्मों को संतुलित करने और भावनात्मक स्मृति की रक्षा करने वाली एक पुनर्स्थापक थेरेपी की तरह काम करती है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी चेतावनी देते हैं कि लंबे समय तक खराब नींद हमें थकान के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। एक बेचैन मन कभी भी शरीर को पूरी तरह आराम नहीं करने देता, चाहे बिस्तर कितना भी आरामदायक क्यों न हो। जब हम तनाव को तकिए तक ले जाते हैं, शरीर समझता है कि उसे अभी भी सतर्क रहना है। सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करने पर मस्तिष्क सोचता है कि गतिविधि अभी भी जारी है, और भारी भोजन पाचन तंत्र को काम करने के लिए मजबूर करता है, जबकि उसे आराम करना चाहिए। विश्राम एक ऐसा रिचुअल है जो सम्मान के योग्य है, इसलिए मानसिक रूप से दिन को विदा करना आवश्यक है, जैसे किसी कार्य दिवस के अंत में दरवाजा बंद किया जाता है। उद्देश्य नींद में भागना नहीं, बल्कि मुक्त होने के लिए विश्राम करना है। और अब जब तुम समझ चुके हो कि नींद तुम्हारे बिनस्टार को कैसे बदलती है, यह समय है एक ऐसी रात्रि दिनचर्या बनाने का
जिसे मन और शरीर को संतुलित करने के लिए तैयार किया गया हो। तुम जानोगे कि कुछ हैबिटोस कैसे तुम्हारे कमरे को एक विशेष स्थान में बदल सकते हैं, जो गहरी विश्राम की ओर आमंत्रित करता है। आगे बढ़ने से पहले नाक से धीरे धीरे सांस लो, कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखो और फिर मुंह से शांति से छोड़ो, ताकि तुम वर्तमान में केंद्रित हो सको। महसूस करो कि तुम्हारा एक हिस्सा पहले से ही रिलैक्स होने लगा है। बहुत से लोग नहीं जानते कि एक डॉर्मिटोरियो को शांतिपूर्ण ऊर्जा का पवित्र स्थान बनाया जा सकता है। कल्पना करो कि तुम्हारा कमरा एक छोटा सा निजी मंदिर है और तुम्हारा बिस्तर केवल एक म्यूबल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां हर रात ऊर्जा नवीनीकृत होती है। शरीर अपने आसपास की हर चीज को महसूस करता है। यदि तुम एक अव्यवस्थित, शोर शराबे वाले या अति उत्तेजित वातावरण में प्रवेश करते हो, तो तुम्हारी प्रणाली समझती है कि यह विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। पूर्वी परंपराएं कहती हैं कि प्रत्येक स्थान की अपनी एक विशेष स्पंदन होती है और जहां तुम सोते हो वह वातावरण तुम्हारे रात्रिकालीन ब्रेनस्टार को गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए सबसे पहले दृश्य चीजों से शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। शांत रंग जो दृष्टि को थकाए नहीं, साफ बिस्तर जो एक नई शुरुआत का सिंबलो हो, हल्की सुगंधें जैसे लैवेंडर, चंदन या प्राकृतिक अरोमास, और मध्यम रोशनी जो विश्राम को बढ़ावा दे। विश्राम लैंप बंद करने से शुरू नहीं होता, बल्कि उन कार्यों से जो मन और शरीर को पहले से तैयार करते हैं। विज्ञान इसे नींद स्वच्छता या हिजीन डेल डिस्कांसो कहता है। ऐसे हैबिटोस जो नींद में सहजता से प्रवेश करने में मदद करते हैं। एक प्रभावी रूटीना रात में 2 घंटे पहले डिजिटल नॉइज को बंद करने से शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया, नोटिशंस या गहन कॉन्वर्सेशन से बचो। इसके बजाय कमरे में गर्म रोशनी जलाओ, एक हल्की मोमबत्ती लगा सकते हो या दिन के भावनात्मक भार को छोड़ने के लिए गुनगुना स्नान कर सकते हो। 1 घंटा पहले कैफीन रहित इन्फ्यूजन लो और हल्की लेक्चरा या प्रेरणादायक सामग्री चुनो जो मनोबल बढ़ाए पर अति उत्तेजित न करे। यह 3 चीजों के लिए आभार लिखने का भी अच्छा समय है, भले ही दिन चुनौतीपूर्ण रहा हो। हमेशा कुछ न कुछ पिक्वेन्यो होता है जिसकी सराहना की जा सकती है। और सोने से 15 मिनट पहले पूरी तरह स्क्रीन बंद कर दो। पीठ सीधी रखते हुए आराम से बैठो या लेटो, आंखें बंद करो और शांत सांस लो, लेटिंग कि हर एक्सहेलेशन तुम्हें गहरी शांति की ओर ले जाए। यह क्षण एक वास्तविक विश्राम का द्वार है, इसे जल्दी मत करो। कहा जाता है कि एक वृद्ध ध्यान गुरु विभिन्न पुएब्लोस की यात्रा करते थे अपनी सबिदुरिया साझा करने के लिए, और एक रात एक व्यापारी ने उन्हें अपने लुजोसा हैबिटेशन में स्वागत किया। जब वृद्ध व्यक्ति ने उस सुंदर बिस्तर को देखा जो उसके लिए तैयार किया गया था, वह कृतज्ञता से मुस्कुराया, लेकिन उसने उसे उपयोग न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय उसने अपने थैले से एक साधारण कपड़ा निकाला, उसे फर्श पर बिछाया और वहीं लेट गया। व्यापारी आश्चर्यचकित होकर समझना चाहता था कि वह इतने आरामदायक स्थान को क्यों ठुकरा रहा था, और तब उस ज्ञानी ने समझाया कि वास्तविक विश्राम गद्दे की मुलायमियत पर नहीं, बल्कि उस आंतरिक शांति पर निर्भर करता है जिसके साथ मनुष्य स्वयं को नींद के हवाले करता है। आखिरकार हृदय की हल्कापन ही वह चीज है जो ऊर्जा को वास्तव में पुनर्स्थापित होने देती है। और भी गहराई से देखने पर पता चलता है कि रात के दौरान शरीर में स्वयं को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है। भले ही तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हारे भीतर एक और प्रकार की गतिविधि शुरू हो जाती है, एक शांत लेकिन आवश्यक प्रक्रिया। गहरी नींद में मस्तिष्क का एक प्राकृतिक शोधन तंत्र सक्रिय हो जाता है, जो अशुद्धियों को साफ करने, संबंधों को पुनर्गठित करने और जब तुम उद्देश्य के साथ विश्राम करते हो तो फंसी हुई भावनात्मक तनावों को भी मुक्त करने में मदद करता है। प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाएं कहती हैं कि जो व्यक्ति शांति से सोता है वह अधिक स्पष्टता के साथ जागता है, क्योंकि अवचेतन मन सोते समय भी कार्य करता रहता है। यदि सोने से पहले तुम अपने मन को सकारात्मक संदेश देते हो तो तुम्हारा शरीर भी उसी दिशा में प्रतिक्रिया करेगा। कोमल वाक्य जैसे, मैं सुरक्षित हूं, आज रात मेरा शरीर स्वयं को पुनर्स्थापित करता है,
मैं विश्राम का अधिकारी हूं, या मैं वह सब छोड़ देता हूं जिसका समय पूरा हो गया। ये तुम्हारे भीतर अंकुरित होने वाले बीजों की तरह कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सोना केवल एक जैविक क्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का अवसर भी है। हर रात जब तुम सचेत विश्राम करते हो, तुम अपनी कठोरता को नरम होने देते हो और अपने भीतर के शांत स्वरूप को पुनर्जन्म लेने देते हो। कुछ परंपराएं गहरी नींद को एक ऐसा स्थान मानती हैं जहां बाहरी कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, जिससे एक अधिक वास्तविक अवस्था उभरती है। सोते समय तुम जल्दी, मांगें, चिंताएं सब पीछे छोड़ देते हो और अपने सार में लौट आते हो, केवल होने में। कहते हैं कि एक शिष्य ने अपने गुरु को बताया कि वह सो नहीं पाता क्योंकि उसकी मनस्थिति हर बार आंखें बंद करते ही एक उफनती नदी की तरह हो जाती थी। गुरु ने शांत स्वर में कहा कि मन एक वाद्य यंत्र की रस्सी की तरह है। यदि बहुत तनी हो तो टूट जाती है, यदि बहुत ढीली हो तो संगीत नहीं बनता। आदर्श स्थिति वह है जहां संतुलन हो और हर रात उसे मौन, कृतज्ञता और विश्वास से थोड़ा थोड़ा ठीक किया जाए। उस दिन के बाद से शिष्य की रातें बदल गईं। उसने नरम सांस और एक दयालु विचार के साथ लेटना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन ने सामंजस्य पाना शुरू कर दिया। इस सरल अभ्यास में एक गहरी शिक्षा छिपी है। हर बार जब तुम रोशनी बुझाओ, याद रखो कि तुम दिन से भाग नहीं रहे हो। तुम उस सौभाग्य का सम्मान कर रहे हो कि तुम जीवित हो। जब तुम्हारा शरीर बिस्तर को छुए, कल्पना करो कि तुम अपने भीतर के उस स्थान पर लौट रहे हो जहां सब कुछ स्वयं संतुलित हो जाता है। विश्वास करो कि तुम्हारा हर हिस्सा जानता है कि कैसे स्वस्थ होना है और कैसे शांति की ओर लौटना है। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, बस यह अनुमति दो कि शांति तुम्हारे साथ हो। तुम्हें हर अनुभूति को समझने की जरूरत नहीं, केवल विश्राम की भावना को स्वीकार करना काफी है। यदि बेचैनी, दुख या अनिद्रा प्रकट हो तो उन्हें उन संकेतों के रूप में देखो जो तुम्हें अधिक कोमलता से स्वयं की देखभाल करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। विश्राम भी उपचार है। यह उस भरोसे से पुनः जुड़ना है कि तुम गहरी और पुनर्स्थापित करने वाली नींद के योग्य हो। जब तुम सोते हो, एक अदृश्य प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, एक आंतरिक बुद्धि जो दिन भर के अव्यवस्था को व्यवस्थित करती है। रात के दौरान तुम्हारा शरीर एक अद्भुत पुनर्प्राप्ति की अवस्था में प्रवेश करता है। लंबी मंत्रों की आवश्यकता नहीं, न ही जटिल अनुष्ठानों की। बस मन और स्थान को तैयार करो और शरीर स्वाभाविक रूप से अपनी भूमिका निभाएगा। विज्ञान इस प्रक्रिया को गहन होम्योस्टेसिस कहता है। कुछ परंपराएं इसे मूल संतुलन की ओर लौटना कहती हैं। इस सरल सत्य को याद रखो, शरीर वह प्रतिक्रिया देता है जो मन सोने से पहले उसे बताता है। इसलिए चाहे तुम्हारा दिन कैसा भी रहा हो, यदि तुम उसे शांति लाने वाले विचार से समाप्त करते हो तो शरीर उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। सोने से पहले अपने भीतर कुछ कोमल शब्द कहो। अपनी कोशिकाओं का धन्यवाद करो कि वे लगातार काम करती हैं। उन्हें बताओ कि तुम उनकी बुद्धि पर भरोसा करते हो और उन्हें अपने साथ विश्राम करने दो। तुम इसे 3 मिनट के एक छोटे अभ्यास से भी जोड़ सकते हो। अपने दाएं करवट लेटो, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे सीने के केंद्र में एक छोटी सी प्रकाश की गेंद है, तुम्हारे बिन स्टार का प्रतीक। हर श्वास के साथ कल्पना करो कि यह प्रकाश फैल रहा है। हर श्वास छोड़ने पर सोचो कि यह तुम्हारे शरीर के एक नए हिस्से को आलोकित कर रहा है। मन ही मन दोहराओ कि जैसे जैसे तुम सोते हो, यह प्रकाश फैलता है और तुम्हारा शरीर अपनी प्राकृतिक सामंजस्य को पुनः प्राप्त करता है। इसके बाद सारा प्रयास छोड़ दो और नींद को तुम्हें अपने में समेट लेने दो। तुम्हारा शरीर इस इरादे को एक मौन मार्गदर्शन की तरह स्वीकार करेगा। याद रखो कि सोने से पहले का अंतिम विचार एक बीज के समान होता है। हर रात तुम शांति, संतुलन और स्वास्थ्य के बीज बो सकते हो। तुम्हें प्रक्रिया के हर विवरण को समझने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक फूल धरती के नीचे अंकुरित होता है, वैसे ही परिवर्तन घटित होता है।
चाहे तुम उसे देख ना पाओ। आज रात विश्वास को विकसित करो। बिन स्टार बो और नींद को एक मौन माली की तरह कार्य करने दो, जो तुम्हारे आंतरिक पुनर्नवीनीकरण के लिए काम करता है। अंत में मेरे साथ इस निर्देशित ध्यान में शामिल हो जाओ, जो तुम्हें सोते समय उपचार प्रदान करेगा। यदि तुम तैयार हो तो अपना ध्यान भीतर की ओर ले जाओ। आंखें धीरे से बंद करो और उपचार को मौन में आरंभ होने दो। अपने शरीर को वैसे ही महसूस करो जैसा वह है, बिना कुछ बदले। केवल अवलोकन करो। तुम सुरक्षित हो, तुम यहां हो। गहरी सांस लो, 3 सेकंड रोक कर रखो और फिर धीरे से मुंह से छोड़ो। इसे दोहराओ। अब कल्पना करो कि एक नरम और गर्म प्रकाश आकाश से नीचे उतरता है और तुम्हारे सिर के शीर्ष को स्पर्श करता है। यह एक बुद्धिमान, उपचारक और जानकार प्रकाश है, जो बिल्कुल जानता है कि कहां जाना है। यह प्रकाश तुम्हारी खोपड़ी के माध्यम से भीतर प्रवेश करता है, तुम्हारा माथा ढीला करता है, तुम्हारी भौहें नरम होती हैं, तुम्हारी आंखें भारी होकर रात के स्पर्श को स्वीकार करती हैं। यह तुम्हारे चेहरे से नीचे बहता है, तुम्हारी जबड़ा ढीली होती है, तुम्हारे कंधे उस अदृश्य बोझ को छोड़ देते हैं जो तुमने पूरे दिन ढोया था। श्वास लो और महसूस करो कि तुम्हारा सीना शांत हो रहा है। श्वास छोड़ो और अपने हृदय को शांति से धड़कते हुए महसूस करो। प्रकाश तुम्हारे पेट तक पहुंचता है, अंगों को आराम देता है, तनाव को शांत करता है और दबे हुए भावों को मुक्त करता है। तुम्हारी टांगें भारी लगने लगती हैं, तुम्हारे पैर हल्के से गद्दे में धंस जाते हैं। तुम्हारा संपूर्ण शरीर बिस्तर, पृथ्वी और स्वयं जीवन द्वारा सहारा पा रहा है। अब कल्पना करो कि यह प्रकाश एक शांत महासागर में बदल जाता है, जिसमें तुम बिना प्रयास के तैरते हो। कोई खतरे नहीं, कोई शोर नहीं, केवल तुम और उपचारक मौन। अपने तंत्रिका तंत्र को एक वृक्ष की तरह देखो, जिसकी शाखाएं पहले तनाव से भरी थीं, लेकिन अब वे शिथिल हैं, आकाश की ओर खुली हुई हैं, जबकि शांति का रस उनमें प्रवाहित हो रहा है। अपने अंगों को फूलों की तरह कल्पना करो, जो प्रत्येक श्वास के साथ फैलते हैं और प्रत्येक श्वास छोड़ने पर तनाव को मुक्त करते हैं। इसी क्षण तुम्हारे भीतर सैकड़ों अदृश्य प्रक्रियाएं कार्य कर रही हैं। कोशिकाएं स्वयं को सुधार रही हैं, विषाक्त पदार्थ निकल रहे हैं, पुनर्स्थापक हार्मोन सक्रिय हो रहे हैं। तुम्हें इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम उपचार, विश्राम और अपनी मूल प्रकृति में लौटने के लिए ही बने हो। श्वास लो और कृतज्ञता महसूस करो। श्वास छोड़ो और राहत महसूस करो। अब एक उगते सूरज की कल्पना करो। सूर्य धीरे धीरे प्रकट होता है और तुम ऊर्जा, स्पष्टता और प्रसन्नता के साथ जागते हो। भविष्य का वह तुम मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद कि तुमने रात को मेरी देखभाल की। फिर वह शांति की एक हवा में विलीन हो जाता है। अपने आप को गहरी नींद में गिरने की अनुमति दो। तुम्हारा मन रास्ता जानता है, तुम्हारा शरीर समय जानता है और तुम्हारी आत्मा इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। यहां तक पहुंचने और इस पवित्र यात्रा में साथ रहने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, तो टिप्पणियों में एक शब्द साझा करो जो अभी तुम्हारी भावना को व्यक्त करता है, शायद शांति, कृतज्ञता या विश्राम। अगले अध्याय में मिलते हैं। नमस्ते।